नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस विशेष बुलेटिन में। मैं बताना चाहूँगा कि TGT PGT की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे एक याचिका पड़ी हुई थी, उस याचिका के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया है कि 31 अक्टूबर तक 4,139 पदों के नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए और साथ ही साथ रिजल्ट एक साथ दिए जाएं, नियुक्ति पत्र भी एक साथ दिए जाएं और प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। PGT में समय लगता है, उसके लिए सरकार को ये कहा गया कि वो 30 नवंबर तक प्रक्रिया को पूर्ण करे। तो PGT 30 नवंबर तक पूर्ण होगी और 31 अक्टूबर तक आपकी TGT हर हाल में पूर्ण हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए विशेष सचिव को सबको आदेश दे दिया है और आदेश में साफ कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक संपन्न कराने में सहायता करें। और इसके अलावा पेपर आउट करने वालों के खिलाफ तो सरकार हमेशा से रही है। सरकार ने 1 करोड़ रुपए और आजीवन कारावास जैसे प्रावधान किए हैं। पेपर आउट होने की घटनाओं पर लगाम लगेगी, उम्मीद की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिर भी कराने की कोशिश करेंगे तो उनका इलाज सरकार के पास है। निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, जब कोई भी एक आदेश अवश्य कोर्ट की तरफ से आना चाहिए कि सरकार अगर विज्ञापन में हिला हवाली करे, लेट लतीफ़ करे, जितने पद खाली हैं उनको निश्चित रूप से जैसे ही पद खाली हों उसका विज्ञापन तत्काल दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षकों के लिए एक परीक्षा होती रहे जिससे कितने शिक्षक योग्य हैं पढ़ाने के लिए, समर्थ हैं, कितने असमर्थ हैं। असमर्थ टीचरों को न ढूंढें, क्योंकि असमर्थ टीचरों को ढूंढने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस समय असमर्थ अध्यापक बहुत से भरे हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर आप आ जाइए इधर माध्यमिक में, नाकारा टीचरों की कमी नहीं है। विद्यालय 9 साढ़े 9 बजे खुलना चाहिए, 10 बजे स्कूल रहता है, तो इनका विद्यालय कब खुलता है? ये 11 बजे 12 बजे स्कूल खोल रहे हैं और आते ही खाना बनवाने में लग जाते हैं, उसी मिड डे मील की तैयारी में लग जाते हैं। मिड डे मील का जो नियम बना हुआ है उस नियम का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। हर दिन तहरी खिलवा रहे हैं और विशेष इनका वो रहता है देखना भैया छिपकली या काकरोच न गिरे। बस जल्दी से तहरीया बना लीजिए, खिला दें बच्चों को फुर्सत। और यही रोज़ रोज़ बना रहे हैं, तहरी ही बनाते हैं, तहरी ही बनवा करके खिलवा रहे हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जिनकी अपडेट हम बहुत जल्दी हमने लगा दिया है गुप्तचरों को। वो वीडियो बना कर दिखाएंगे हर दिन का डे वाइज कि सोमवार को भी तहरी खिलाए, मंगल को भी तहरी खिलाए, बुध को भी तहरी खिलाए, गुरुवार को भी तहरी खिलाए, है ना। तो ये तहरी मैं सप्ताह बना करके इन्होंने रख दिया है। स्कूल में झाड़ू सही से नहीं लगती, स्कूलों में गंदगी पसरी रहती है। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अनलीगल टीचर हैं, है ना, जिनको समय पे आने में प्रॉब्लम होती है और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार को गाली देते हैं, सरकार से ही वेतन लेते हैं। इनको कहा गया कि आप आकर के डिजिटल अटेंडेंस दीजिए, तो इनको तकलीफ़ हुई। हाँ, केवल 10% ऐसे शिक्षक थे जो इस बात से सहमत थे, बाकी 90% को बड़ी तकलीफ़ हुई। डिजिटल वाला सिस्टम तो हम सबके माध्यमिक में भी किया जाना चाहिए, हम इसके लिए भी राजी हैं। राजकीय कॉलेजों में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोगों में भी सब में लागू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, TGT PGT को लेकर के जो लोग अफवाह और फैला रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, अभी कोई गुगाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि अध्यक्ष की नियुक्ति भी लगभग तय है और अब आप लोगों की भर्ती 101% होगी। रही बात, देखिए सूचना मिल रही है कि 72,825 की काउंसलिंग भी होगी। ASM न्यूज़ पे हमने स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। 72,825 की विशेष अपडेट के लिए आपको ASM न्यूज़ को फॉलो करना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि 20 अक्टूबर को नया विज्ञापन भी आना है 16,000 पदों पर। 16-17,000 जो भी पद जुड़ जाएं, सरकार ने से कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप जितने पद जुड़ जाएं उनको
इस 16,000 की वैकेंसी में प्लस करके दीजिए, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं निकली। अब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भर्ती हो रही है, लेकिन आपके यहाँ भर्ती नहीं निकल रही है। क्या आपके यहाँ टीचर रिटायर नहीं होते या आजीवन के लिए रख लिए जाते हैं? तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सर हम खाली पदों पर विज्ञापन तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि नया आयोग हमारा बन रहा था, अभी तक उसमें अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया लंबित है। तो लंबित, उन्होंने कहा लंबित न रहे, 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। अध्यक्ष ही नहीं भेजेंगे, अगर गार्जियन आपका नहीं होता है तो आप शादी ब्याह ऐसे अपने से तय कर लेंगे क्या? जाहिर सी बात है गार्जियन की सहमति आवश्यक होगी, है ना। तो अतः आप कह, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर आपने किसी को एडमिट कराया है, वाइफ को ही अपने एडमिट कराया है और उन्हें बच्चा होने वाला है, बाद में आप ही गायब हो जाए वहाँ से, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसा कौन पेमेंट करेगा? देख रेख कौन करेगा जब आप ही लोग चले जाएंगे? तो सरकार को बहुत तेज़ फटकार लगाई और ये कहा कि वैकेंसीज जल्दी जल्दी निकलवाइए, युवाओं का भविष्य अंधकारमय न होने पाए, इस बात का ध्यान दीजिए। यही सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और अब सरकार को जब डेडलाइन मिली है तो सरकार इस पर तेज़ी से काम भी कर रही है। कहा जा रहा है कि 22 सितंबर के लिए सरकार थोड़ी असहज है, तो इस तिथि को आप लोग अक्टूबर का प्रथम सप्ताह मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इनको हर हाल में 25 अक्टूबर तक रिजल्ट भी देना है और 31 तक इनको नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया भी को पूर्ण करना है। जाहिर सी बात है घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और आप लोगों को स्वतः देखेगा कि कितना प्रयास आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा किया गया। आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए लगातार, है ना, प्रयास हमारा चैनल भी करता रहा है। चैनल ने आपके लिए हमेशा एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है। हमने आपके लिए एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल सदैव आप लोगों की सहायता करता रहेगा। हम हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग चैनल के विरुद्ध जाके अफवाह उड़ा रहे हैं, उन्हें मेरी वार्निंग भी है, तमीज़ से हो जाएं, ढंग से हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ़ मुझे विधिक कार्रवाई करनी पड़े। याद रखिएगा, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से बढ़ के होता है। किसी वरिष्ठ वकील ने ही कहा था, किसी वरिष्ठ जज ने कहा था ये वाक्य कि सर्वोच्च न्यायालय के, कि अगर देर से कोई न्याय मिलता है तो अन्याय के समान है। 72,825 का ही प्रकरण आप ले लीजिए, उसमें सरकार को काउंसलिंग कराने की लिबर्टी दे करके काउंसलिंग उनकी करवा दी जो अनलीगल थे, उनको अनलीगल भी ठहरा रहे हैं, उनकी नौकरी को भी वैध ठहरा दिया। अपने आप में आश्चर्यजनक। जाहिर सी बात है कि उसमें इतने क्राइटेरिया बने, इतने मानक बने, उसके अलग अलग मानक, जो कि काफ़ी भयावह थे दोस्तों। एलटी ग्रेड के भर्ती को लेकर के भी महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। एलटी ग्रेड की योग्यता तय हो गई है, उसके लिए वही योग्यता रहेगी जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रहती थी। एलटी ग्रेड की भर्ती का जिम्मा कल एक लेटर लिख करके आ गया है सचिव के पास में, जो सचिव नवनियुक्त सचिव हुए हैं माध्यमिक वो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनके पास आ गया है कि भर्ती को अब आप कराइए। कुल मिला के 10,500 से ऊपर की भर्ती है, और पुरानी भर्तियों को जोड़ने के बाद में ये भर्ती इतनी पहुंची है। 7,500 आई हुई थी, 4,000 मान चलिए कि 7,000 7,500 ऐसे आई हुई थी भर्ती, और उसमें 3,500 जो है जोड़ दिया गया। लगभग मान के चलिए कि 11,000 तक भी पोस्ट पहुंच सकती है, और काफ़ी कुछ चल रहा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन 7 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 सितंबर तक, अक्टूबर नहीं, 7 सितंबर तक जारी हो जाएगा। इसके लिए तैयारी चल रही है और इसके लिए सहमति बन चुकी है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि सरकार समायोजन के तथ्यों पर भी विचार कर रही है। उसने लीगल टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है कि इनको
जो टीटी पास हैं समायोजित कर लिया जाए, जो टेट पास हैं, और अगर उनमें योग्यता है तो उन्हें समायोजित किया जाने का प्रावधान सरकार करने वाली है। ऐसी सूचना हमें लखनऊ से मिल रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये भी प्रावधान सरकार करने जा रही है कि जो भी टेट पास करते जाएंगे उनको समायोजित किया जाता रहेगा। तो शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है, और तदर्थों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि तदर्थों को भी सरकार समायोजित करने पर प्रयास कर रही है। तदर्थ शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार फिर से करने जा रही है, क्योंकि तदर्थों के प्रति बड़ा प्रेम है। मंत्री मिनिस्टर सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सबके कहीं भाई कहीं न कहीं जुगाड़ से रखवा दिया गया है। और जो उनके चेले चपाटे रखे गए हैं उनको कैसे बाहर कर दें। जाहिर सी बात है भाई, परमानेंट नौकरी उनको देने के लिए कहा गया था। हो सकता है कि अब क्या बोलें, हो सकता है कि कुछ लिए दिए भी हों। तो अब भाई नियुक्ति हो गई है, पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट पढ़ाने के लिए थोड़े न गए हैं, या 10,000 20,000 सैलरी पढ़ाने थोड़े न गए हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा कुछ और है, उनकी इच्छा कुछ और है, जाता जाता उस प्रयास में है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ में, और आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, 8115998001। निश्चित रूप से आप इस पर हमारा नोट्स बुक कर सकते हैं। यही हमारा गूगल पे नंबर है, आप उस पर गूगल पे भी है ना, गूगल पे कर सकते हैं। पैसा आप 1,000 भेज सकते हैं। 1,000 ही नोट्स का रेट रखा गया है, कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी कम करके ही बताया जा रहा है और आपसे सिर्फ लागत मूल्य लिया जा रहा है। हम यहाँ कमाई करने के उद्देश्य से आपको नोट्स नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, है ना, कमाई करने के उद्देश्य से नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी दे रहे हैं। आप टीजीटी के साथ एलटी का नोट्स फ्री ले सकते हैं, या आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का नोट्स फ्री ले सकते हैं साथ में। हाँ, तो आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं और निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी देर तक आप लोगों ने वीडियो देखी और हमारे साथ में आप जुड़े रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए, यही आप सबसे कहना है। और देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का काम है आक्षेप लगाना, वो आक्षेप लगाएंगे, उनसे अगर डर के भागेंगे तो फिर भागते ही रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया ना। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और आप लोगों के इस परिश्रम पे ईश्वर मोहर लगाएंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। इस बात के लिए मैं ताकीद करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भय मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के तैयारी करें। जिन भाई बहनों की आयु सीमा क्रॉस हो चुकी है उन सबको आयु सीमा दिलाई जाएगी, परेशान मत होइए। आपका ये अधिकार है और आपके इस अधिकार को आप तक पहुंचाने में हम योगदान देने का कार्य करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लोग आपके अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं वे निश्चित रूप से मुँह की खाएंगे। ऐसे लोगों को पराजित करना हमारे चैनल का ध्येय है। जो आपके हितों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो आपको चिंता में डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने का फैसला हमारे चैनल ने किया है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक बनना सबसे बड़ी चुनौती है, और व्यक्ति उस चुनौती को स्वीकार करे तो महापुरुष बन जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कोर्ट के फैसलों को देख रहे हैं, इसके बाद भी हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, उनका याचिका से लेना देना तो है, लेकिन वो हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं। जैसे कई ऐसे महापुरुष थे जो 15 अगस्त तक जमा करने को बोले थे, आज तक नहीं जमा किए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, हमें कोई वो नहीं है, वो पैसा हमारी जेब में तो थोड़ी नहीं जाता है। आपका केस लड़ने वाला वकील करता है, लेकिन अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो बेचारे हमेशा अंतिम लड़ाई तक लड़ते रहे उनको जीत मिल जाए। बाकी आप इच्छुक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपका नाम वैसे भी हटवा दिया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोग जिस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप हमें गोली देंगे तो आपको जीत थोड़ी ना मिल जाएगी।
कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो एच के हम है ही हैं, चाहे करें चाहे ना करें, चल तो रही है, जीत मिलेगी तब। हम्म? एक पे जीत मिली तो सब ने घेर लिया, 16 वाले जीत मिली ना, तो इस पर हिंदी विषय में, तो इस पर सब ने घेर लिया। अजीब अजीब तरीके के लोग भाई घेर लिए, घेरने से थोड़ा कुछ होगा। आप लोगों से कहा गया था, आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। धन्यवाद, आपसे नहीं सुन।